सबको जय मसीह की। विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली हाथों में सुरक्षित है। खुदाबंद के प्यारे लोगों, आज आप लोगों के साथ एक खास बात करना चाहती हूँ खुदाबंद के कलाम के द्वारा कि आज जो मसीह लोग हैं वो क्यों भटक चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी परमेश्वर से दूर बैठे हुए हैं। आपने देखा बड़ी बेदारी आ गई है पंजाब में, पूरे इंडिया में, पर मसीह जो है, जो एक बोर्न क्रिश्चियन है, वो परमेश्वर से दूर बैठा हुआ है और दूसरे लोग आकर प्रभु से आशीष बरते, शिफा, चंगाई, छुटकारा, स्वर्ग राज में जाने की तलब वो पा रहे हैं। वो सब कुछ ले रहे अपने जीवन में, फिर मसीह क्यों पीछे छूट गया? आज वही हम जानेंगे, इसका कारण क्या है। मसीह आज मूर्ति पूजा में चला गया है, क्या कारण है? मैं सब मसीहियों की बात नहीं करती, चंद मसीहियों की बात करती हूं जो आज मूर्ति पूजा की ओर जा रहा है। उन्हें अपने परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं रहा। हालेलुया। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर जरूर करना, ये मेरी गुजारिश है आप सबसे। तो आइए हम वचन में से चलते हैं कि कलीसिया का प्रभु से दूर होने का कारण क्या है। क्या कारण है कि आज मसीह लोग प्रभु से दूर हो रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम मसीह हैं, हम चर्च जाते हैं, पर उस चर्च जाने का क्या फायदा कि आपके अंदर प्रभु के लिए प्यार ही नहीं है, प्रभु के वचन ही नहीं है आपके अंदर। तो उस प्यार को हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे निर्गमन 32 पढ़ेंगे प्रिय भाई बहनों। तो वहां हम देखते हैं एक बछड़े की कथा, मूर्ति पूजा की जहां शुरुआत हुई। तो मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई तो हम पढ़ते हैं 32 में, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत के उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उसके कानों से सोने की बालियां को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र में से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन ये लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाई और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। प्रिय भाई बहनों, यहाँ हम एक स्टोरी की बात करते हैं जहां से मूर्ति पूजा की शुरुआत होगी। खुदावंत के प्यारे लोगों की जब मूसा जो इजरायलियों के लिए ठहराया गया था, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने के लिए वो पर्वत पर गया हुआ था और इजरायली लोग वेट नहीं कर पा रहे थे, इंतजार नहीं कर पा रहे थे। तो वो हारून को बोलते, हारून को तुम हमारे लिए कुछ कर, हमारे लिए कुछ ऐसी मूर्ति बना जिसकी हम उपासना कर सके। तो हारून क्या करता है, उनको बोलता है, ठीक है, अपने कान की बालियां लाओ, ये लाओ, सोना लाओ, तो मैं वो बना के दे देता उनको। और हारून बोलता है, यही परमेश्वर है और इसकी उपासना करनी है आप लोगों ने। और वो उपासना करने लगे, वो बदमस्तियां करने लगे, जो उनका काम था वो करने लगे। आज हम एक बात देखते प्रिय भाई बहनों कि जब लोगों ने देखा कि मूसा की पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, जब मूसा परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने लगा तो टाइम लग रहा है, तो वो देख रहे थे इजरायली कि इतना टाइम हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। मतलब इनके अंदर वेट करने की क्षमता नहीं थी, इंतजार नहीं कर पा रहे थे। आज भी मसीह लोग इंतजार नहीं कर पाते अपनी गवाहियों के लिए, अपने छुटकारे के लिए। आज तुरंत वह चर्च में गए हैं, जाते ही बस जो मांगा वो मिल जाए। आज कोई भी इंतजार नहीं करना चाहता है, वेट नहीं करना चाहता है परमेश्वर का। ये भी ऐसा ही कर रहे हैं, इंतजार नहीं कर पा रहे कब वो मूसा आएगा। ये भी नहीं सोचा कि मूसा परमेश्वर के ऊपर ठहराया गया और मूसा परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने गया है तो हमें वेट करना है। नहीं, आज इंसानों को अपने क्या है, अपनी अपनी पड़ी है सबको। भाई इंतजार की बात तो कहीं दूर रहेगी, अपनी अपनी सबको पड़ी है।
आज कोई दास किसी के लिए मेहनत कर रहा है, वो नजर नहीं आएगी लोगों को, बस कमियां नजर आएगी। मूसा जो सदा उनके संग रहा, हर काम में उनकी सहायता की है, मिस्र से छुड़ा के लेके आया मूसा, तो मूसा को भूल गए ये लोग, मूसा को भूल गए कि परमेश्वर के साथ बात करने के लिए गया, टाइम लग जाएगा। पर नहीं, जिनको जल्दी होती है, जल्दी मिल जाए, जल्दी जल्दी मिल जाए। तो प्रिय भाई बहनों, जल्दी का काम किसका है? ये शैतान का काम है जल्दी का। जल्दी आपको ले डूबती है प्रिय भाई बहनों, इनको ले डूबी ना जल्दी, इजरायलियों को, जब ये जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी हारून ऐसा कर, हमारे लिए कुछ बना, बछड़ा बना, हम पूजे। तो क्या हुआ फिर बाद में? प्रभु का क्रोध आया इनके ऊपर, प्रभु का गुस्सा आया इनके ऊपर। इसलिए आज संसार में लोग क्या है, जल्दी करते हैं। मसीह लोग को जल्दी चाहिए, सबको फटाफट चाहिए, मेहनत नहीं करनी है हम, ना, मेहनत तो रहेगी पीछे। और जल्दी जल्दी करते करते फिर वो शैतान के जंजाल में फंस जाते हैं, जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहां मूर्ति पूजा की गई, और सबसे गिलौना बाइबल में यही है, मूर्ति पूजा करना। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, परमेश्वर ही है सब कुछ। पर आज के मसीह लोग परमेश्वर को नहीं, दूसरी जगहों पर जाते हैं, दूसरे वो सारे वो टोटके करते हैं। नहीं, परमेश्वर तो हमें दिया नहीं, क्योंकि वेट नहीं ना कि अपनी गवाही का, तो दूसरी ओर चलते हैं लोग कि वहां से हम ले लेते हैं, वहां से हमें मिल जाएगा। और ये भूल जाते हैं कि वहां जाना शैतान के पास जाना है। और जो कि बाड़ा तोड़ता है, सांप उसे डसता है, वो डंक खा के वापस आते हैं, फिर जख्मी होके वापस आते हैं। फिर अरे जख्मी होकर अगर डंक खाकर ही आना, तो क्यों जाते हो दूसरी ओर? क्यों जाते हो उन लोगों के बीच में जहां आपको पता है कि जहां मौत है, उस कुएं में क्यों जाना? पर आज का जो मसीह है ना, वो वेट नहीं करना चाहता। बेबी ब्लेसिंग चाहिए, कारोबार अच्छा चाहिए। अरे ये तो मिल जाएगा, क्या परमेश्वर नहीं आपको चाहिए? जो देने वाला आपको, वो कभी मांगा है कि हमें परमेश्वर आप चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा हमें? यहां इजरायली भी अपनी ही धुन में है, सब कुछ चिन्ह चमत्कार देख लिया, फिर भी अपनी धुन में है। यहां से मूर्ति पूजा की होती है जर्नी शुरू। और सबसे बड़ी बात कि हारून ने उनकी बात को माना और उनके लिए बछड़ा बना दिया। एक खुदा का सेवक मूसा को जो प्रभु ने चुना, परमेश्वर ने चुना सेवा के लिए, तो मूसा कहता, प्रभु मैं तो थत्था हूं, मैं बोल नहीं सकता, मुझे सही ढंग से बोलना नहीं आता। तो परमेश्वर ने हारून को उनके लिए, तेरे भाई को मैं खड़ा कर देता हूं, मैं तुझे बातें बताऊंगा, तो अपने भाई को बताना, और आगे जाके वो राज्य को बताएगा, वो काम करेगा बाकी सब। मतलब परमेश्वर के द्वारा वो भी हारून ठहराया गया। आज परमेश्वर का जन ही गलत काम में लग गया। मैं पॉइंट पर आ रही हूं, जो मैं कहना चाहती हूं, मैं पॉइंट पर आ रही हूं कि परमेश्वर का जन ही गलत कामों की ओर लग गया, और लोगों को भी उसने गलत कामों की ओर लगा दिया। आज फेलियर कहां है? आज मसीह प्रभु से दूर होता जा रहा है, वो मूर्ति पूजा की ओर जा रहा है, वो गलत उन कामों की ओर जा रहा है जो जिससे प्रभु को घृणा है, नफरत है। तो इसका कारण कहीं ना कहीं खुदावंत के लोग भी है, क्योंकि उन्होंने जब वो उनकी चर्च में आते थे, उन्होंने ऐसा प्रीच क्यों नहीं किया? क्यों नहीं ऐसा सामर्थ्य प्रीच किया कि उसको सुन के वो कहीं ना जाते? क्यों नहीं ऐसा प्यार प्रभु का बताया कि प्रभु हमसे कितनी मोहब्बत करता है? ये दुनिया की आशीष मायने नहीं करती, ये दुनिया की बरकत आशीष मायने नहीं करती। भूखे रह लो पर परमेश्वर से दूर मत हटना, क्योंकि परमेश्वर से बहुत प्यार करता है। क्यों नहीं परमेश्वर के बारे में उन्होंने बताया? या चंदा हटने के बारे में बताते कि चंदा ले लो, ये कर दो, हमें दे दो, वो कर दो, ये कर दो। परमेश्वर के प्यार के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि आज जो प्रजा आज दूसरी ओर चल पड़ी है, इसका कारण क्या है कि प्रभु कहता है मेरे लोग ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रहे हैं। मतलब उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो नाश हो रहे हैं। ज्ञान देगा कौन? खुदा ने जो ठहराया वो देगा ना, वो देंगे ना उनको ज्ञान। पर जब वो चर्च में जाते हैं, वहां ज्ञान मिलता नहीं। बहुत सारी कलीसिया हमसे जब मिलती है
वो बैकस्लाइड होगी होती है। और प्रभु जब हमारे चर्च में लेके तो हम सोचते हैं, कहते हैं कि बहन भाई आपने ऐसा क्यों किया, आप पीछे क्यों चले गए। वो कहते हैं कि हम चर्च में गए, हमने हमारी किसी ने सुनी नहीं, हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्यार के बारे में ये पता है कि प्रभु यीशु मसीह के हम घराने के हैं, वो हमारा पिता है, पर हमें इतनी डीपली किसी ने समझाया ही नहीं कि हम अपने पिता के साथ कनेक्ट में रहें। तो कमियां किसमें हैं? आज कलीसिया प्रभु से दूर हो रही है, गलत संगति में जा रही है, किसका कसूर है जे? दूसरा, घर में माहौल नहीं, फैमिलियों में परमेश्वर की संगति नहीं। आज माएं अपने बच्चे को समझाती नहीं कि तेरा पिता एक ही है, तू एक ही पिता की संतान। आज बाप बच्चे के साथ बैठता नहीं, उसे समझाता नहीं कि बच्चे हमारा परमेश्वर एक ही है, उसके पीछे चलना है, उसके जो नियम है उसके पीछे चलना है, पाप से दूर रहना। आज फैमिलियों में वो समय नहीं है, फैमिली अपने आप को समय नहीं दे पा रही, जिस कारण मसीह क्या है, दूसरी दिशा की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जब कोई मसीह दुखी होगा तो जिसको ज्ञान नहीं प्रभु के बारे में, वो अलग जगह में जाएगा, वो बाबू की तरह वो इधर से इधर, इधर से इधर वो करेगा, क्योंकि उसे घर से शिक्षा नहीं मिली, उसे किसी ने समझाया नहीं कि बेटा दुख में सुख में हमें प्रभु में ही रहना है। थोड़ी खा लो पर आनंद की खाओ बेटा, क्योंकि परमेश्वर हमारा कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। घर में ऐसी शिक्षाएं नहीं मिली, ना चर्चों वाले ने समझाया, ना घर में ऐसी शिक्षा मिली। फिर मैं मसीह विश्वासी, एक मसीह जो बोर्न क्रिश्चियन है, वो प्रभु से मार्ग से हट जाता है, वो गलत संगति में पड़ जाता है, वो गलत काम करने लगता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज वो समय चुकन्ने रहने का, आज काउंसलिंग करने का समय खत्म हो गया। बाइबल में ये बताने का कि ये आज प्रकाश्य वाक्य में हम जी रहे हैं, और प्रकाश्य वाक्य में क्या लिखा, अभी हमारे पास बहुत चंद थोड़ा समय बचा है। हमें इन लोगों को बचाकर प्रभु के पास लेके आना है। ये प्रभु के लोग हैं, प्रभु के पास ही जाएं। इसलिए बताओ लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह के बिना आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बाप नहीं, कोई मां नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है। और जब आप ऐसा कहेंगे, सचमुच वो आपकी बात को मानेंगे और प्रेम को समझेंगे कि हाँ वो मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है, मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसके कलाम की रिस्पेक्ट करनी है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप इस वचन को समझ चुके हो और ये भी जान चुके कि आज कलीसिया में फेलियर क्यों है, आज कलीसिया क्यों भटक रही है, क्यों दूसरे मार्ग पर चलने लगे हैं लोग। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन। मैं ऐसे ही आगे भी आपके लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूंगी। इसलिए एक निवेदन है प्रिय भाई बहनों कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर जरूर करना। और प्रिय भाई बहनों, वचनों के ऊपर चलना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। वो आपको कभी भी गरीबी में नहीं रहने देगा, कभी भी बीमारी में नहीं रहने देगा। वो आपसे लव करता है, वो मुझसे लव करता है। वो कभी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं। अगर इजरायलियों ने गलती की, बछड़ा बना के उसे पूजने लगे, तो प्रभु को, परमेश्वर को उनके ऊपर गुस्सा आ गया। पर आगे पढ़ के देखो, वो गुस्सा शांत भी हो गया था, क्योंकि वचन में लिखा है वो क्रोध में धीरजवान है। ठीक है, इसलिए परमेश्वर के वचन को मानना है। वो हमारा दयालु कृपालु परमेश्वर है। जब हम गलतियां करके उसके पास जाते हैं तो वो हमें क्षमा करता है। पर हम गलती करें क्यों बार बार अपने परमेश्वर को शर्मिंदा करें? जब पता है कि हमारा परमेश्वर धरती आकाश का मालिक है, उसने हमें रचा, तो हम बार बार पाप क्यों करें? खुदावंद वचनों के द्वारा आपको आशीष बरकत दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह।